फाइनली उसने सपोर्ट को ही ब्रेक कर दिया। इस वजह से आज आप देख पा रहे हैं मार्केट के अंदर चौतरफा गिरावट है। बड़े छोटे सभी तरह के शेयर्स में आज आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। आज एक तरफा बाजार होता हुआ आपको दिख रहा है। 95% जो एक्सचेंजेस पर काम हो रहे हैं जो शेयर्स, उसमें आपको गिरावट दिखेगी। क्या अडानी और क्या अंबानी दोनों के शेयर्स के अंदर आज गिरावट है। खासकर अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, ये शेयर बहुत तेजी से टूटे हैं। एक और चीज़ आज जो नोटिस हो रही है, मार्केट के अंदर हल्का सा फियर भी बढ़ा है, वो करीब 7% के आसपास इंडिया विक्स आपको दिखा रहा है। लेकिन क्या ये आखिरी दिन है? क्या यहाँ से और भी मंगल होने जा रहा है? यानी कि बाजार अपनी फ्रॉथ को, अपनी ऊपर के फालतू की चीज़ों को हटाकर नीट एंड क्लीन होकर वापस बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है, या फिर एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है बाजार के अंदर? बातचीत करने के लिए संजीव भसीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे को सर याद है आप पिछले 3 दिन से यही बात कह रहे हैं कि मिड कैप से निकल जाओ भाई, वहाँ पे शेकिंग होगी और वहाँ पे गिरावट आएगी। और मैंने आज भी आपने रिपीट किया, आज भी आप यही बात सुबह सुबह 10 बजे के आसपास बता रहे थे दर्शकों को, 9 बजे के आसपास माफ कीजिए, कि भाई मिड कैप से निकलो बाहर, थोड़ा वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगी और पैसा मूव होके फ्रंटलाइन शेयर्स में आएगा। सर, ये प्रोसेस अभी और कितनी लंबी चल सकती है, या फिर ये कंप्लीट होने जा रही है? आज की गिरावट इसको कंप्लीशन दे रही है सर। हाँ, गुड आफ्टरनून डिम्पी, आपको अभिषेक। तो आपको ध्यान है सर, मैंने कहा था मार्च का मिडल थोड़ा सा पेनफुल होएगा, और ध्यान रखना बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च, ये मैंने कहा था क्योंकि जूलियस सीजर को भी बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च एक सूटसेयर ने कहा था। और मैंने खास कहा था मार्च के महीने में कि मिड कैप से निकलिए, फ्रॉथ दिख रहा है, लार्ज कैप में रहिए। आज देखिए, आज 2 ही गेनर्स हैं, आईटीसी और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, और मैं तब से कह रहा हूं कि इनमें रहिए। अब देखिए, करेक्शंस आर फास्ट एंड फ्यूरियस। ये बुल मार्केट है, इसमें जिस तरह से फॉल आया है उस तरह से रैली भी आई है, लेकिन रैली पहले बहुत तेज आई थी। अब आप कह दीजिए सेबी डायरेक्टिव, एमसी का नोटिस, सबको एक तरह से ईर्ष्या थी कि ये मिड कैप में इतना पैसा कैसे गया और बना है। एंड ऑब्वियसली रेगुलेटर इस पे थोड़ी सी नजरानी रखता है। बट अब मुझे लगता है डिम्पी जी, जहां तक मेरा ख्याल है 15-16 तक ये वर्स्ट ओवर हो जाएगा। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक से मार्केट में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, लेकिन लार्ज कैप्स लीड करेंगे। तो मैं अभी भी सोचता हूं आपको अच्छे जो शेयर आपको ढूंढ रखे हैं उनमें शिफ्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि ना आपसे ना मेरे से टाइमिंग की जाएगी। हाँ, करेक्शंस आर फास्ट एंड फ्यूरियस, लेकिन मुझे लगता है वी आर नियरिंग द एंड फॉर द शॉर्ट टर्म। मंडे ट्यूसडे से आई वुड बी वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक के मार्केट विल टर्न, और जैसे पीएसयूज में आपने ब्लड लेटिंग देखी है, वहीं से आपको शायद रैली शुरू होगी। सर, मैंने इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं फिर उसके बाद आपसे वो लिस्ट भी पता करूंगा कि जिसमें एसआईपी शुरू की जा सकती है। और कई बार हम खुद ही वेट करते हैं, आप भी बोलते हो, हम भी बात बोलते हैं कि जब कभी गिरावट आए तो इन शेयरों में आप ध्यान रखना, यानी कि इसमें खरीदारी करना। वो मैं सूची अभी आपसे बनवाऊंगा सर। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन और भी है। सरकारी कंपनीज, चाहे वो डिफेंस की हो, चाहे वो रेलवेज की हो, या फिर किसी और सेगमेंट्स की हो, उन सब के अंदर भी तेज गिरावट आ रही है। किसी सेगमेंट में कोई एवरेज करने की गुंजाइश है, या फिर इसको थोड़ा और सेटल होने के लिए समय दे देना चाहिए, पर्टिकुलरली सर पीएसयू सेगमेंट? देखिए डिम्पी जी, रेलवेज और डिफेंस से तो मैंने पहले ही कहा दूर रहना। ये कंसेंसस बायस थे और बहुत ओवरबॉट थे। सिर्फ मुझे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एचपीसीएल, आईओसी पसंद है, और हिंदुस्तान कॉपर जो एक स्टैंड आउट प्ले है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंडामेंटल्स एंड कॉपर एज अ फेरस मेटल। तो मुझे लगता है ये 2-3 शेयरों में आप कर सकते हैं। बाकी में एवरेजिंग मत कीजिए, आपको एक बेस बन जाएगा। आपको अपने आप देखना है कि कहाँ आपकी वैल्यू क्रिएशन है, और वो लीजिए। या तो किसी से परामर्श कीजिए, कोई ब्रोकिंग से हुए, आईएफएल सिक्योरिटी से जुड़िए, नहीं तो सीपीएसई जो ईटीएफ है वहां पे आप अपना एक्सपोजर धीरे धीरे कर सकते हैं थ्रू अ सिप। सीपीएसई ईटीएफ में 12 पीएसयूज है, और मुझे लगता है आपको एक बेस्ट एंट्री मिल जाएगी। मैं यहाँ पे 2 ही नाम ले सकता हूँ, एचपीसीएल, हिंद कॉपर, और एंड टू सम एक्सटेंट गेल। ओके सर। सर, मैं लिख भी रहा हूँ, एक आप हिंद कॉपर बता रहे हैं और एक एचपीसीएल बता रहे हैं, और आप एक गेल पे भी थोड़ा कन्विक्शन हाई रखते हैं। मैं इन्हीं तीनों कंपनीज को सिर्फ कॉर्नर कर देता हूँ कि ये भसीन साहब के कुछ पसंदीदा सरकारी कंपनियां हैं। सर, अब मैं वो एसआईपी वाले शेयर आपसे पता करना चाहता हूँ
कि जहां पर आज से ही, इसी समय से, इसी क्षण से ही एसआईपी शुरू कर सकते हैं? अगर आप मेरे को 5 शेयर बता देंगे ना, तो फिर बहुत मेहरबानी होगी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले फेडरल बैंक आर्गुबली मिड कैप में सबसे बढ़िया बैंक है एज अ रेशियो, और उसके निम्स और डिपॉजिट्स, और वो गोल्ड लोन में भी बहुत अच्छा उसका ग्रोथ है। फेडरल बैंक के इस भाव पे आपको शिफ्ट करना चाहिए। दूसरा है रैमको सीमेंट। देखिए 2.3 टाइम प्राइस टू बुक और ईवी टू एबिटा लोएस्ट है इसका। और अभी मैंने जैसे आपको कहा, जिस तरह से सीमेंट सेल्स साउथ में बढ़ रही है, मुझे लगता है रेट हाइक इज राउंड द कॉर्नर। प्लस पेटकोक प्राइसेस हैव फॉलन। रैमको सीमेंट 880-90 में, आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर कि आप ये लेंगे। 780, सॉरी, आपको ये इस शेयर में 790 रुपए में बहुत पैसा मिलेगा। तीसरा, जैसे मैंने आपको कहा, हिंद कॉपर में एक यूनिक प्ले है कि और कोई इंडिया में ऐसा कोई कॉपर माइन है ही नहीं। और इसकी जो यूनिक एडवांटेज है, वो ओवरसीज में जैसे चाइना वापस आएगा, हिंद कॉपर में आपको बहुत स्ट्रांग रैली दिखेगी। चौथा एचपीसीएल है, जिसपे मैं बहुत बुलिश हूं और मैं कह रहा हूं। और फिफ्थ है इंडिया बुल रियल एस्टेट। देखिए 24 तारीख को मेरे ख्याल हियरिंग है एनसीएलटी की, जिसमें एम्बेसी को जो है ना मर्जर की न्यूज मिल जाएगी। और एक ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में है कि 5-6 हजार करोड़ की मार्केट कैप है, और सबसे बड़ी इन्वेंट्री है पूरा महाराष्ट्र और दिल्ली में। और मुझे लगता है एम्बेसी कैन बी अ गेम चेंजर फॉर दिस स्टॉक। तो इंडिया बुल रियल एस्टेट, हिंद कॉपर, एचपीसीएल, रैमको एंड फेडरल बैंक, ये 5 शेयर मैं सजेस्ट करूंगा। साहब ने जो 5 शेयर बताए हैं, मैं आपको वापस से नोटिस कराता हूँ अगर आपसे कोई मिस हो गया हो तो। पहला फेडरल बैंक, दूसरा रैमको सीमेंट, तीसरा हिंदुस्तान कॉपर, चौथा है एचपीसीएल और पांचवा है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। ये वो 5 शेयर है जहां पर आप एसआईपी आज से, अभी से, इसी क्षण से शुरू कर सकते हैं। और ये भसीन साहब का कॉन्फिडेंस है कि इन सब में आपको बेनिफिट काफ़ी अच्छा मिलने जा रहा है। अच्छा भसीन साहब, जब मैं सुन रहा था, मैं एक्चुअली में वेट कर रहा था कि आप मेरे को एलएनटी का नाम भी बोलोगे या आप मेरे को कुछ और बड़े नाम भी बताओगे जो कि मार्केट में वेटेज रखते हैं। सर थोड़ा वहां पर भी ध्यान देके मेरे को 2-4 शेयर और बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, देखिए लार्ज कैप पे तो हम पहले से ही बुलिश हैं। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में सबसे पहले तो एचडीएफसी बैंक जोड़ना चाहिए, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद लार्सन एंड टूब्रो 3, और चौथा उसको फ्लेवर देने के लिए विप्रो, और पांचवा मेरा डार्क हॉर्स है अशोक लीलैंड। तो इन वे आपके पास आईटी भी आ गया, बैंक्स भी आ गए, इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया, और ऑटो भी आ गया। ये 5 शेयर मेरे हिसाब से आपको लार्ज कैप में बहुत बहुत फायदा देंगे। एक सूची और बनाओ आप ये लार्ज कैप शेयरों की, और ऊपर बकायदा हेडर लिखो कि संजीव सर के बड़े शेयर हैं जहां पर एसआईपी आज इसी क्षण, इसी समय आपको शुरू करनी चाहिए। अगर कोई आदमी वेट कर रहा था कि बाजार महंगा है, मेरे को मिल जाए, या फिर मेरे को उतरना है मार्केट में, तो इससे बेहतरीन समय नहीं हो सकता। 5 शेयर ऑलरेडी सर ने आपको पहले बताया, हमने वो सूची दिखा रखी है। उनकी कैटेगरी थोड़ी मिड कैप है, लेकिन ये जो मैं अभी 5 शेयर आपके सामने नाम लूंगा, ये सारे के सारे बड़े शेयर हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, नाम आप नोट कर लीजिएगा। पहला एलएनटी है, दूसरा सर ने बताया एचडीएफसी बैंक, और मैं इसके लिए सर को थैंक यू भी बोलूंगा क्योंकि जिन्होंने पुराना भी एसआईपी शुरू कर रखा है एचडीएफसी बैंक का, वो अभी भी फायदे में हैं। ये सर ने ये बात और बताई थी कि 1350 के नीचे नहीं जाएगा। मेरे को अच्छे से याद है, अभी भी मेरे दिमाग में वो बात गूंजती है। दूसरी बात, तीसरा शेयर है आईसीआईसीआई बैंक, चौथा शेयर है विप्रो, और एक लास्ट शेयर जो आपकी सूची में अभी मिस हो रहा है उसको आप डाल दीजिएगा। उस शेयर का नाम है अशोक लीलैंड। तो आपके पास 5 शेयर बड़े, 5 शेयर हमने थोड़े उससे नीचे की कैटेगरी के आपको दे दिए। 10 शेयरों से भी एसआईपी करेंगे ना, तो मेरे को लग रहा है अपने आप को अच्छे से संभाल पाएंगे। और बाजार के अंदर गिरावट तो खैर बढ़ ही रही है, वो एक अलग लेवल की है। अभी